तो हम आपको दिखा रहे हैं सीएम के तौर पर रुहेलखंड में योगी आदित्यनाथ। अभी आप अखिलेश यादव ओपिनियन पोल के मुताबिक 37% थे 19 जनवरी को। अब फाइनल ओपिनियन पोल की बात करें तो ये 39%। फाइनल पोल के मुताबिक मायावती की अगर बात की जाए तो 9% 19 जनवरी को भी लोगों की पसंद थी, और अब फाइनल ओपिनियन पोल के मुताबिक भी मायावती 9% लोगों की पसंद है। प्रियंका गांधी की रेटिंग्स में भी कोई बदलाव नहीं, 3% लोगों की पसंद वो पहले थी, अब भी अदर्स की रेटिंग्स में भी 4% कोई बदलाव नहीं। और योगी आदित्यनाथ आप देख रहे हैं 45% लोगों की पसंद है, 39% लोगों की पसंद। रुहेलखंड की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। और अब जरूरी हो जाता है राजीव, अवध जहां सबसे ज्यादा सीटें आती है वहां पर किस तरह का मूड है। 119 सीटें, बस थोड़ी ही देर में अवध क्षेत्र का फाइनल ओपिनियन पोल क्या कहता है, क्या वहां पर कोई बदलाव है राजीव? बिल्कुल, चंद पलों में वो डेटा हम रखने वाले हैं कि 119 सीटों पर क्या होने वाला है। अवध क्षेत्र की 119 सीटों पर यह सर्वे है और क्या होने चंद पलों में आपके सामने होगा। तो सीटें हैं टोटल 119, ये है अवध क्षेत्र। 119 सीटें हैं, 403 सीटों में से अवध क्षेत्र में 119 सीटें हैं। बहुत महत्वपूर्ण रहेगा कि यहां पर क्या बदलाव होगा। तो 19 जिले हैं, लखीमपुर खीरी इसमें है, सीतापुर इसमें है, हरदोई इसमें 19 जिलों में यह है। इसके अलावा उन्नाव और लखनऊ भी इसी में, रायबरेली इंपॉर्टेंट इसमें, अमेठी इसमें, सुल्तानपुर इसमें, फतेहपुर इसमें है, प्रतापगढ़ इसमें है, बाराबंकी इसमें है, प्रयागराज इसमें और अयोध्या भी इसी में है, अंबेडकर नगर इसमें है, बहराइच इसमें है, श्रावस्ती इसमें है। 19 जिले बहुत सारे, यानी कि बलरामपुर इसमें है, गोंडा भी इसी में है। टोटल सीटें हैं 119। यहां पर क्या होने वाला है, फाइनल ओपिनियन पोल क्या कह रहा है आपके समक्ष जल्दी हम रखने वाले हैं। इस 19 जिलों का हाल, इन 19 जिलों की 119 सीटों का हाल और ओपिनियन पोल क्या कह रहा है बीजेपी जो आदित्य वो आप रखें। तो जी न्यूज डिजाइन बॉक्स के पहले ओपिनियन पोल की बात करें, 19 जनवरी को जो ओपिनियन पोल था वो 43% वोट शेयर दे रहा था। 19 जनवरी के ओपिनियन पोल की बात यहां पर कर रही हूं। समाजवादी पार्टी गठबंधन को 32% वोट शेयर मिल रहा था, बीएसपी को 8% वोट शेयर मिल रहा था और कांग्रेस को भी 8% वोट शेयर मिल रहा था। लेकिन अब फाइनल ओपिनियन पोल से जुड़ा हुआ डेटा आपको देती हूं। ये देखिए 19 जनवरी का डेटा पहले आप अपने स्क्रीन पर ध्यान से देखिए। बीजेपी उसके अलायंस को 43% वोट शेयर आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। समाजवादी पार्टी उसके अलायंस को 32% वोट शेयर आप देख पा रहे हैं। बीएसपी को, जैसा कि थोड़ी देर पहले भी मैंने जिक्र किया, 8% वोट शेयर बीएसपी को। इसके अलावा कांग्रेस के लिए भी ये वोट शेयर 8% है और अन्य के खाते में 9% वोट शेयर। कब का? 19 जनवरी का। कौन सा रीजन? अवध का रीजन। अब आपको दिखाते हैं हमारा फाइनल ओपिनियन पोल जो है वो क्या कह रहा है। फाइनल ओपिनियन पोल कह रहा है कि 41% वोट शेयर बीजेपी को मिल रहा है, समाजवादी पार्टी को और उसके अलायंस को 32% वोट शेयर मिल रहा है, बीएसपी को 12% वोट शेयर मिल रहा है, कांग्रेस को मिल रहा है 6% और अदर्स के खाते में 9%। तो ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है नरेश एक बार फिर से, अवध में 19 जनवरी को जब किया तो 43% वोट शेयर बीजेपी के लिए और 32% वोट शेयर समाजवादी पार्टी अलायंस के लिए। समाजवादी पार्टी का 32% इंटैक्ट है, बीजेपी 31% वोट शेयर हासिल कर रही है। बीजेपी 41, हाँ सॉरी माफ कीजिएगा, 41%, 41%। थोड़ा सा ड्रॉप बीजेपी के वोट शेयर में दिख रहा है वहाँ पे, बट सीटों में कोई ज़्यादा बदलाव नहीं है। अपर कास्ट, नॉन यादव, ओबीसीज, नॉन जाटव, दलित्स इस एरिया के प्रमुख मतदाता हैं और उसके अंदर हमारे को जो कंसोलिडेशन लास्ट टाइम दिखा था वो मोर और लेस वहीं पे है। जो सपा ने सोशल इंजीनियरिंग किया है और करने की कोशिश की है उसका यहाँ पे टेस्ट होगा, क्योंकि सपा जितनी सीटें ले रही है वो सोशल इंजीनियरिंग के बेस पे ही वहाँ पे ले रही है, बट ज़्यादा वहाँ पे कुछ मुख्तलिफ होता हुआ दिख नहीं रहा। बिकॉज यहाँ पे जो कास्ट कम्युनिटीज़ हैं वो प्री अलाइंड टूवर्ड्स सर्टन पार्टीज़ हैं। जो सोशल इंजीनियरिंग एक्सपेरिमेंट है वो वहाँ पे उसका फ़ायदा और टेस्ट होता हुआ जो दिखता है वो उसका रिजल्ट 10 तारीख को मालूम पड़ेगा। बीएसपी को लेके अगर बात करें, हमने हर रीजन में देखा है कि बीएसपी ने गेन किया है। बीएसपी पहले सर्वे में 8% गेन कर रही थी और अभी 8% पे थी और अभी 12% पर है। बस यहाँ पर ये तस्वीर इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं कि किससे कितना नुकसान या कितना फायदा हो रहा है। बीजेपी के वोट शेयर में आप 2% का ड्रॉप अभी देख पाते हैं, वो वापस लेकर आए स्क्रीन पर इंफॉर्मेशन, और बीएसपी जो है वो 4% गेन करती वहां पर दिखाई देती है। वो इंफॉर्मेशन प्लीज जल्दी से नरेश, बीएसपी को लेकर। बसपा का वोटर तो ऐसा लग रहा है दीदी कि जैसे उनको कोई वेकअप कॉल मिला कि अब आपको जागना पड़ेगा, अब आपका समय आ गया, आपको वोट डालना है। और ये पैन उत्तर प्रदेश ही देखने को मिल रहा है कि बसपा का वोटर जो है वो हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ बढ़ता हुआ दिख रहा है।
कहीं से ज़्यादा डेंट वो सपा को डालता हुआ दिख रहा है, भाजपा को डेंट कम, बिकॉज ट्रेडिशनली सपा का वोटर और बसपा का वोटर एक नहीं रहा है। और जितना भी वोट वहाँ पे, अब वहाँ पे डिवीजन जो कंसोलिडेशन होना था, जो बिकॉज ऐसा बनाया जा रहा है या ऐसा दिख रहा है कि कॉन्टेस्ट जो पहले हमारे ओपिनियन पोल में भी दिखा कि कॉन्टेस्ट बाइपोलर है, वो अब उतना बाइपोलर नहीं दिख रहा और बसपा का वोटर ऐसा समझ रहा है कि हमारे को तो बहन मायावती को ही एक बार फिर से वोट डालना है। तो अब आपको ये बता देते हैं, फाइनल ओपिनियन पोल में 76 से 82 सीटों का प्रोजेक्शन है। 19 जनवरी के ओपिनियन पोल की बात करें तो तब भी 30 सीटों का प्रोजेक्शन था कांग्रेस पार्टी के लिए, तब भी 1 से 3 सीट का प्रोजेक्शन था, अब भी 1 से 3 सीट का प्रोजेक्शन है। तो बीजेपी और उसके अलाइज के लिए सीटों के लिहाज से यहाँ पर बात करें तो 76 से 82 सीटें बीजेपी और उसके अलाइज निकालते दिखाई देते हैं। 34 से 38 सीटों का प्रोजेक्शन 19 जनवरी को था और वही प्रोजेक्शन आप इस वक्त भी अपने इस फाइनल ओपिनियन पोल में देख पा रहे हैं। नरेश, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जल्दी से आपका कमेंट। इसमें आप देख रहे हैं कि जो बसपा का गेन है वो लगभग 4% का हो रहा है और कांग्रेस का 2% नुकसान वहाँ दिख रहा है। पिछली बार भी हमने दर्शकों को बताया था कि जो अवध रीजन है, अवध क्षेत्र है, उसमें कांग्रेस के 2 गढ़, रायबरेली और अमेठी आते हैं और अभी तक रामपुर खास के अलावा कोई ऐसी सर्टन सीट वहाँ पे नहीं दिख रही है। और जो 4% गेन बसपा को होता दिख रहा है और 2% कांग्रेस को नुकसान, वो बेसिकली जो पासी कम्युनिटी का वोट है वो शिफ्ट होता हुआ हमारे को वहाँ पे दिखा, जो कि एक इम्पॉर्टेंट शिफ्ट माना जा सकता है। ठीक है, अब जल्दी जल्दी एक कमेंट, शमुना जी पहले आपका कमेंट और फिर उसके बाद संजीव जी आपका कमेंट, जल्दी जल्दी प्लीज। अवध में हमने जो 19 जनवरी को प्रोजेक्शंस दिखाए थे वही प्रोजेक्शंस आज भी हम दिखा रहे हैं फाइनल ओपिनियन पोल में। हालांकि वोट शेयर के लिहाज से बात की जाए तो 2% का वोट शेयर बीजेपी लूज करते फिलहाल दिखाई देती है। देखिए, एक हवा होती है और चूंकि वेस्टर्न यूपी से जो हवा चली है, क्योंकि पहले चरण का जो मतदान है 10 फरवरी को वो वेस्टर्न यूपी के जिलों में है, वो हवा ये बन रही है कि अखिलेश यादव ने बड़ी सफाई से अपने जितने गठबंधन दल हैं, खासतौर पे यहाँ पे रालोद से बड़े अच्छे रिश्ते, अटूट रिश्ते बना लिए हैं और वो तमाम सारे आंधी तूफानों के वो अभी तक अटूट बने हुए हैं। आज 4 फरवरी हो गई, तो इससे ये संकेत जाता है कि अगर कोई बीजेपी से लड़ रहा तो समाजवादी पार्टी लड़ रही थी। लेकिन अभी 2 दिन पहले जो मायावती जी की रैली हुई उससे एक थोड़ी सी फिगर बदली, तो वोट तो कन्वर्ट हो गया वो, लेकिन सीट में नहीं बदल पाया। यही कारण है कि देखिए, जो वेस्टर्न यूपी में सीटें बीजेपी को जितनी पहले मिल रही थी उतनी ही अब मिल रही हैं। कोई ज़्यादा ओपिनियन पोल के फर्स्ट और फाइनल में फ़र्क नहीं आया। इसी तरह उसमें बुंदेलखंड में रुहेलखंड में जो बदलाव आया है उसमें एक तो पीलीभीत जिला है जिस पर असर मेनका गांधी और उनके पुत्र वरुण गांधी का ज़्यादा है, लेकिन वो पहले भी था क्योंकि किसान आंदोलन तमाम सारी बातों के लेकर के, फिर वो तराई का इलाका है जिसमें पंजाबी सिखों की आबादी है, इसका भी एक असर पड़ा था। लेकिन बाकी रुहेलखंड भी लगभग जस का तस है। थोड़ा सा अखिलेश यादव के पक्ष में जो वेस्ट से बयार आई उसका फायदा दिख रहा है। जहां तक अवध है, अवध में तो पहले भी बीजेपी मजबूत दिखाई पड़ रही थी, आज भी लगभग वैसी स्थिति में है। थोड़ा वोट जो इधर से उधर हुआ है वो बहुजन समाज पार्टी के खाते में मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। बतौर सीएम योगी आदित्यनाथ के अप्रूवल रेटिंग्स की बात की जाए तो 47% है सीएम के तौर पर। अखिलेश यादव के रेटिंग्स जो है वो 34% है। हम आपको दिखा रहे हैं कि अवध रीजन में सीएम पद का पसंदीदा चेहरा आपके स्क्रीन पर सीएम योगी आदित्यनाथ को 47% लोग अपनी पसंद बता रहे हैं। साथ ही अखिलेश यादव की अगर बात करें तो 34% लोग उन्हें पसंद करते हैं, ये भी हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। और इसके अलावा आपको बता देते हैं मायावती को 10% लोग सीएम के तौर पर पसंद करते हैं इस वक्त। हालांकि आप योगी आदित्यनाथ की जो रेटिंग्स है वो आप देख रहे हैं, 47% लोगों की पसंद योगी आदित्यनाथ है, 34% लोगों की पसंद। यहाँ पर आपको बता दें, जैसे कि बार बार हम ये इन्फॉर्मेशन रिपीट कर रहे हैं, अवध रीजन की बात कर रहे हैं, सीएम के तौर पर पसंद की बात करें तो अवध रीजन में अखिलेश यादव को 34% लोग हैं जो पसंद करते हैं। इसके अलावा मायावती को 10% लोग हैं जो सीएम के तौर पर पसंद करते हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा को 5% लोग हैं जो पसंद करते हैं सीएम के तौर पर, और वहीं 4% लोगों को कोई और चेहरा सीएम के तौर पर पसंद है। जल्दी से एक कमेंट संजीव जी आपका। दो चीजें, अवध में जो 47% वही रुका हुआ है मुख्यमंत्री की पसंद का मामला, तो सीएम तो योगी पूरे प्रदेश की पसंद बन रहे हैं। ये जो विवाद है सीटों के और वोट्स बढ़ने घटने का, ये बेसिकली प्रत्याशियों पर है। लखनऊ में इतनी खींचतान हुई है भाजपा में, दयाशंकर सिंह स्वाति सिंह की लड़ाई,
उसके बाद ब्रजेश पाठक की टिकट, तो फिर कैंट शिफ्ट करना, रीता बहुगुणा जोशी का ये कह देना कि हम संन्यास ले लेंगे, हमारे बेटे को टिकट दे दो। तो बीजेपी यही सेम खींचतान रुहेलखंड में हुई है। वहां पे जतिन प्रसाद तो निकले ही नहीं घर से भाजपा में शामिल होने के बाद में सुरेश खन्ना उनको बनाने गए। राजेश अग्रवाल भाजपा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं, इसके बाद उनकी सीट फंस रही है। तो कहानी वही है कि जहां पर प्रत्याशियों पे हुआ और सुप्रिया आयरन सपा में जाके मजबूत हो गई, तो ये दोनों जगह हो रहा। भगवत शरण गंगवार कुर्मी नेता है वहां पे रुहेलखंड में कुर्मी भाजपा के साथ इकट्ठे जाता था पहले। इस बार कुर्मी वोट भी थोड़ा वो सपा में शिफ्ट हो रहा है, जबकि कुर्मी वोट बैंक स्वतंत्र देव सिंह से लेके विनय कटियार तक माना जाता है भाजपा का वोट बैंक है। तो भगवत शरण गंगवार से तमाम बहुत सारा कुर्मी वोट, इधर राकेश सचान बीजेपी में है, उसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट, लेकिन ओवरऑल जो प्रत्याशियों की खींचतान है उसका इम्पैक्ट है। दूसरा, अभी ये जो मायावती का वोट बैंक है ना, अभी और जगेगा। ये मायावती का वोट बैंक बड़ी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। ठीक, आप कह रहे हैं कि भी और बढ़ेगा, और अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं अवध रीजन में समाजवादी पार्टी अलायंस को 34 से 38 सीटों का प्रोजेक्शन है, बीजेपी को 76 से 82 सीटों का प्रोजेक्शन है, कांग्रेस को 1 से 3 सीट का प्रोजेक्शन है। कंपैरिजन 19 जनवरी को जो ओपिनियन पोल किया और फाइनल ओपिनियन पोल में किस तरह का बदलाव, किस तरह का एक्चुअली कोई बदलाव नहीं है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर यहाँ पर देख पा रहे हैं। और लगातार हम आपको ये दिखा रहे हैं कि क्या कुछ बदला है, क्योंकि लगातार टिकट बंटवारे की बात कही जा रही है, बीजेपी के इंटरनल फाइट्स की भी बात की जा रही है, समाजवादी पार्टी में भी इंटरनल फाइट्स हमने देखे हैं, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो समीकरण है उन्हें लेकर भी बात की जा रही है। बतौर सीएम के तौर पर योगी आदित्यनाथ की रेटिंग्स इंटैक्ट हैं। नरेश, ये क्या कह रहा है? अदिति, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने दर्शकों को बार बार ये बताते चलें कि जो हम कंपैरिजन बता रहे हैं कि कुछ चेंज नहीं हो रहा, वो हमारे लास्ट ओपिनियन पोल और इस ओपिनियन पोल के बीच का अंतर बता रहे हैं। पर अगर 17 से तुलना करते हैं तो भाजपा को अवध क्षेत्र के इन सीटों पे नुकसान हो रहा है और सपा को इन सीटों पे गेन हो रहा है। और इनफैक्ट सबसे बड़ा गेन और लॉस इसी रीजन में आता है, बिकॉज यहाँ पे नंबर ऑफ सीट सबसे ज़्यादा हैं। जहाँ तक बात है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, वहाँ पे पॉपुलैरिटी का जो पैरामीटर है वो हमने पिछली बार भी देखा था, लगभग हर रीजन में योगी आदित्यनाथ लीड कर रहे हैं। और सपा का मुकाबला अखिलेश यादव जो वहाँ पे उनको चुनौती देते दिखे हैं, वो हमारे को सबसे ज़्यादा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिखे हैं, बाकी जगह पे लगभग वो उनसे ट्रेल ही करते दिखे। तो आपने जो अहम बातें की, अगर मैं उनको यहाँ पर अपने दर्शकों को एक बार फिर से रिपीट करना चाहूँ तो आप ये कह रहे हैं कि भले ही हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक उस तरह के बदलाव ना देखने को मिल रहे हो, लेकिन भूले नहीं कि 2017 जब बीजेपी वाज वोटेड टू पावर, तब के मुकाबले अब बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, जस्ट इन 3 पॉइंट्स टेल आवर व्यूअर्स कि वो कौन से चेंजेस है, जस्ट इन 3 पॉइंट्स। एक सेकंड, हम दिखाएंगे कि मध्य यूपी की क्या तस्वीर है, लेकिन 3 पॉइंट्स के लिहाज से, दर्शकों की क्लैरिटी के लिहाज से वो 3 पॉइंट्स। नरेश, जो 3 पॉइंट्स जो हमारे को दिख रहे हैं 17 से 19 के चुनाव की तुरंत, मैंने आपको पहले भी बताया कि 17 से 22 में जो हमारे को डिफरेंस देखने को मिल रहा है हमारे 2 ओपिनियन पोल्स में, वो यही दिख रहा है क्योंकि जो सोशल इंजीनियरिंग का टेस्ट है वो सबसे बड़ा टेस्ट यहाँ पे है। यहाँ पे जो अपर कास्ट वोट है, जो नॉन यादव, जो नॉन जाटव, जो दलित वोट है, जो नॉन यादव ओबीसीज हैं, उनका यहाँ पे सबसे ज़्यादा वो गिनती में मतदाता वो यहाँ पे हैं। और ये जो बेसिकली वर्ग हैं, ये ट्रेडिशनली किसी ना किसी पार्टी से अलाइड रहे हैं। इस बार सोशल इंजीनियरिंग जो सपा ने अलायंस बनाने की कोशिश की है, उसके टेस्ट में सपा को वहाँ पे गेन होता हुआ 17 की तुलना में अवश्य दिख रहा है, बट वो इतना गेन नहीं है कि वो वहाँ पे बाजी को उलटफेर कर सके। कुछ गेन हो रहा है, बट बीजेपी अपने लॉसेस को भी यहाँ पे लिमिट कर रही है, और मैं यहाँ पे लॉस उनका कहूँगा भी नहीं, वो मोर और लेस अपनी जो टेरिटरी है वो बचाने के लिए कामयाब हुए हैं। और लगातार बीजेपी के बारे में कहा भी गया है, समाजवादी पार्टी अलायंस ने खासतौर पर जो ओबीसी है जिस तरह उन्हें साधने की कोशिश की है, उसे लेकर लगातार समाजवादी पार्टी अलायंस सुर्खियों में भी रहा। मध्य यूपी को लेकर क्या तस्वीर है राजीव? बिल्कुल आदित्य, 67 सीटें हैं और जिले हैं 14। 26 जो है 20 जनवरी से यहां पर भी वो सिलसिला शुरू हुआ, जैसे कि हम आपको लगातार बता रहे हैं। तो अब बात करते हैं मध्य उत्तर प्रदेश की, सेंट्रल यूपी की 67 सीटें इसमें आती हैं और जिले हैं 14। इन 14 जिलों की 67 सीटों में जो प्रमुख जिले उनकी हम जल्दी से बात कर ले तो इसमें अलीगढ़ इसमें है, हाथरस इसमें है, मथुरा इसमें है, आगरा इसमें, तो 14 जिले हैं, 67 सीटें हैं। फिरोजाबाद भी इसमें है, कासगंज इसका हिस्सा है, एटा इसी का हिस्सा है, 14 जिले हैं। मैनपुरी भी इसी का हिस्सा है, जहां पर अखिलेश यादव चुनावी मैदान में, फर्रुखाबाद इसमें है, औरैया इसमें है, कानपुर देहात इसमें है, कानपुर नगर सीट भी इसी मध्य उत्तर प्रदेश में आती है। तो 67 सीटें हैं और जो जिले 14 हैं उनका हमने बताया
तो 19 तारीख का जो हमारा ओपिनियन पोल था उसके मुताबिक बीजेपी को 45% वोट शेयर मिलेगा इस हिस्से से, सेंट्रल यूपी से, मध्य उत्तर प्रदेश से, जबकि समाजवादी पार्टी को 32% वोट शेयर मिलेगा। वहीं बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो 8% वोट शेयर 19 जनवरी के ओपिनियन पोल के मुताबिक, जबकि कांग्रेस को 6% वोट शेयर इन 67 सीटों पर, जबकि अदर्स को 9% वोट शेयर मिलेगा। ये 19 जनवरी के ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी को 45, समाजवादी पार्टी को 32, बसपा को 8, कांग्रेस को 6, अदर्स को 9। तो ये तो रही तस्वीर 19 जनवरी 2022 की। अब जल्दी से आपको बता देते हैं 20 जनवरी और 2 फरवरी के बीच क्या ये बदलता है। बीजेपी अलायंस को 46% वोट शेयर आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। समाजवादी पार्टी अलायंस को 32% वोट शेयर आप देख रहे हैं। बीएसपी की अगर बात करें तो 14% वोट शेयर बीएसपी को आपको दिखाई दे रहा है। कांग्रेस पार्टी 3% वोट शेयर और अदर्स के खाते में 5% वोट शेयर आपको दिखाई दे रहा है। अब हमारे दोनों सर्वेस की अगर हम यहां पर तुलना करें तो आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा, पहले सर्वे में 45% वोट शेयर था बीजेपी और उसके अलायंस का, और दूसरे सर्वे में ये बढ़कर 46% हो गया। तो देखिए +1 आपको बीजेपी अलायंस के सामने दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी अलायंस के सामने किसी तरह का कोई बदलाव आपको दिखाई नहीं दे रहा है। बीएसपी के लिए +6% आपको दिखाई दे रहा है। हर रीजन में ऑलमोस्ट हमने ये देखा है कि बीएसपी ने गेन किया है। कांग्रेस के लिए -3% है और अदर्स के लिए ये -4% है। ये मध्य उत्तर प्रदेश की तस्वीर है। जल्दी से कमेंट नरेश में आपका लूंगी, उसके बाद शंभुनाथ जी प्लीज। अखिलेश यादव यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं करहल, जो इस सेंट्रल यूपी में पड़ता है, और सपा वोट बचा रही है जो लास्ट ओपिनियन पोल है उसके मुकाबले। वंस अगेन आई टेल योर व्यूअर्स दैट कंपैरिजन 17 से जब करते हैं तो वहाँ पे भाजपा को हल्का सा वहाँ पे नुकसान है, पर इस बार जो हमारे लास्ट ओपिनियन पोल की तुलना में जो ये ओपिनियन पोल है उसमें जो वोट शेयर का डिफरेंस दिख रहा है बेसिकली बसपा का गेन और कांग्रेस का लॉस दिख रहा है। तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि नॉन जाटव जो है वोटर, वो क्योंकि एक तो कांग्रेस ने जो स्टेटमेंट दिया कि वो चुनाव जीतने के बाद या चुनाव के बाद वो अखिलेश यादव के साथ अलायंस करेंगे या उनको सपोर्ट करेंगे, और अलायंस की बात नहीं है, सपोर्ट की बात, जो मैसेज नीचे ग्राउंड पे गया है उसकी वजह से मुझे दिख रहा है, लगता है कि कुछ ना कुछ कांग्रेस को भी वहाँ पे नुकसान होता हुआ हो रहा है। ठीक है, आपने कहा कि जो स्टेटमेंट आया कांग्रेस पार्टी की तरफ से उससे कांग्रेस पार्टी को कुछ फायदा हुआ नहीं, इनफैक्ट उनके खिलाफ एक तरीके का माहौल ही बना। और आपको बता देते हैं बीजेपी अलायंस को 47 से 49 सीटों का प्रोजेक्शन है। बीजेपी और उसके अलायंस को 47 से 49 सीटें, एसपी अलायंस को 16 से 20 सीटों का अनुमान है। इसके अलावा बीएसपी पहले भी शून्य थी, अब भी शून्य है। कांग्रेस पार्टी के लिए 1 से 2 सीट का प्रोजेक्शन है और अदर्स के लिए ये खाता खाली है, 0 आप देख पा रहे हैं। मध्य उत्तर प्रदेश की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे 2 ओपिनियन पोल, 19 जनवरी का ओपिनियन पोल, और अगर इस ओपिनियन पोल की बात करें, फाइनल ओपिनियन पोल की बात की जाए तो फाइनल ओपिनियन पोल में 47 से 49 बीजेपी अलायंस के फेवर में आपको दिखाई देता है। और किस सीट में बदलाव हुआ है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। इटावा की सीट जो 19 जनवरी को समाजवादी पार्टी के खाते में जाती दिखाई दे रही थी, अब बीजेपी के खाते में जाती दिखाई दे रही है इटावा की सीट ये। और साथ ही संजीव जी आप कमेंट करना चाह रहे हैं, जल्दी से आपका कमेंट। नहीं, जो सेंट्रल यूपी का हिस्सा है इसमें आप देखिए अखिलेश का असर तो मैनपुरी पे दिख रहा है उसके आसपास, लेकिन बीजेपी बढ़ इसलिए रही क्योंकि कांग्रेस कम हो रही है। कांग्रेस को लोगों ने बाहर मान लिया है, तो कांग्रेस का ज्यादातर वोटर सेंट्रल यूपी वाला वो वही है जो बीजेपी में शिफ्ट होता है। थोड़ा अपर कास्ट, थोड़ा नॉन जाटव दलित है, वो सारा शिफ्ट हो रहा है बीजेपी की तरफ। तभी देखिए बिल्कुल सपा में कोई चेंज नहीं है। इटावा सीट जो बदल रही है, इसी अभी और 2-3 सीटें आएंगी, आप देखेंगे बीजेपी में जाएंगी, क्योंकि वो हम लोग पहले भी डिस्कस कर रहे थे, तो हम लोग इटावा पे चौंके थे, क्योंकि इटावा में जो कठेरिया जी हैं जो सांसद हैं वहाँ के, वो पूरा दलित वोट बैंक वहाँ प्रॉपरली भाजपा के साथ जा रहा है। कठेरिया वोट हो गया और जो बाकी दलित वोट बैंक है वहाँ पे, इसलिए इटावा मजबूत हो रही। भाजपा ओवरऑल सेंट्रल यूपी में इसीलिए मजबूत हो रही है। कांग्रेस एक दूसरे ये है कि बसपा जो बढ़ रही है, अभी मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, सेंट्रल यूपी में जो पूरा कानिकुब जो ब्राह्मण से लेकर और वो जो पूरा ब्राह्मण वोट बैंक है, वो कई बार बीएसपी को जाता था सीट के बंटवारे और सोशल इंजीनियरिंग कारण। बीएसपी ने सबसे ज़्यादा ब्राह्मण विधायक दिए सेंट्रल यूपी से, इस बार वो नहीं कर पा रही है, तो इसलिए वोट बढ़ने के बावजूद बीएसपी सीटें नहीं जीत पा रही है। ठीक है, नरेश आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? वैसे वो इटावा का सीट का जो उलटफेर है, जो बदलाव है, कैन वी हैव दैट अगेन ऑन द स्क्रीन? ये बदलाव ये जानते हुए भी, ये देखते हुए भी कि अखिलेश यादव का भी आपने जिक्र किया था, समाजवादी पार्टी के गढ़ के लिहाज से भी यहाँ पर बात की जाए, मैं आपका कमेंट लूंगी। लेकिन उससे पहले अगर सीएम के तौर पर पसंद की बात की जाए तो मध्य यूपी में 47% योगी आदित्यनाथ
को सीएम के तौर पर देखना चाहते हैं, अखिलेश यादव को 35% सीएम के तौर पर देखना चाहते हैं, मायावती को 9% लोग अपनी पसंद बता रहे हैं। तो ये हम आपको मध्य उत्तर प्रदेश में बतौर सीएम योगी आदित्यनाथ 47% लोगों की पसंद बने हुए हैं सीएम के तौर पर, अगर इंफॉर्मेशन के लिहाज से यहाँ पर हम बात करें। नरेश कुमार दीदी, अखिलेश यादव जब यहाँ से अपना नामांकन भरने के लिए उन्होंने उनका जब सूची में नाम आया कि वो यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, तो उनकी एक्सपेक्टेशन यही रही होगी कि जो बगल के डिस्ट्रिक्ट हैं कन्नौज और इटावा, वहाँ पे उनको एक बड़ा सर्ज मिलेगा जो वहाँ पे होता हुआ नहीं दिख रहा। इनफैक्ट इस बार टिकट बंटने के बाद सपा को उम्मीद थी कि वहाँ पे जो सीटों की गिनती पिछली बार जो हमारे ओपिनियन पोल में हमने दिखाया था उससे बढ़ेगी, बट वो चेंज होता हुआ ज़्यादा दिख नहीं रहा। और जैसे हमारे गेस्ट ने भी बताया कि उसमें जो कांग्रेस का वोटर है वो भाजपा की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। एक छोटा सा कारण और है, मैं बोलूँ इसमें एक कारण ये भी है कि अखिलेश ने परिवारवाद के आरोप से बचने के लिए अपने परिवार को टिकटों से दूर कर दिया। इस बार इस पूरी बेल्ट में अखिलेश का पूरा खानदान लड़ता रहा है चुनाव। आप पुराने चुनाव उठा के देख लीजिए, इस चुनाव में शिवपाल के अलावा कोई नहीं लड़ रहा है। अदिति इधर शिफ्ट हो गई लखनऊ में, चलिए वो लखनऊ में थी। इस पूरे बेल्ट में ना धर्मेंद्र का परिवार कोई लड़ रहा है, ना अखिलेश के किसी चाचा का लड़का लड़ रहा है। तो जो परिवार लड़ता था तब शायद थोड़ा इम्पैक्ट अलग होता था। अब इस बार ये बड़ा माइन्यूट सा साइलेंट चेंज है जो शायद हमें समझ में आएगा धीरे धीरे कि अखिलेश ने अपनी इमेज बदली है कि हम परिवारवाद से दूर हट रहे हैं। वो इमेज में तो सफल हो गए अखिलेश, उन्होंने कितने सारे टिकट काट दिए हैं कि अब आप समझिए उसका परिणाम ये हुआ कि तमाम लोग उनसे नाराज हो गए। इमरान मसूद आए, उनको टिकट नहीं दिया, इनके लड़के को टिकट नहीं दिया, स्वामी प्रसाद मौर्य के लड़के को टिकट नहीं दिया, जिसके लिए भाजपा से उनका झगड़ा हुआ, उनको टिकट नहीं दिया। तो परिवारवाद से लेकिन उसका नुकसान उनको अपने घर में उठाना पड़ रहा है। आप बाहर इमेज बनाते हैं तो अपने घर में कई बार नुकसान होता है, अखिलेश को वो नुकसान उठाना पड़ रहा है। ठीक है, आप ये कुल मिलाकर कह रहे हैं कि बीजेपी ने जिस परिवारवाद पर सबसे ज्यादा हमला किया और अखिलेश यादव ने अपनी इमेज को चेंज करने की कोशिश की। संजीव जी, अगर मैं आपके पॉइंट का मीनिंग समझ रही हूँ, और उन्होंने परिवार से जुड़े लोग जो थे उन्हें वहां से हटा दिया, उसका नुकसान हो रहा है समाजवाद। इंटरनली हो रहा है, चूंकि वो बेल्ट परिवारवाद वाली है। भाई जसवंत नगर कब्जा कर लेते थे शिवपाल, इस बार शिवपाल बाहर है। पिछली बार शिवपाल ने एक सीट हरवा दी थी सपा को। तो कुल मिला के बीजेपी की जो स्ट्रैटेजी रही परिवारवाद को लेकर, वो जो पूरा फैमिली ट्री गिनवाते थे योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी, वो कामयाब हो गए। अब बीजेपी की तो स्ट्रैटेजी लगातार कामयाब हो ही रही है। एक कॉमेंट शंभुराज जी आपका। देखिए, अखिलेश यादव जो असल बात है वो दूर हट रहे हैं, परिवारवाद से तो हट ही रहे हैं। इसके अलावा चूंकि उन्हें एक पूरे उत्तर प्रदेश में मैसेज देना है तो वो ये देने में सफल हुए हैं कि उनका एक सिद्धांत है, और वो सिद्धांत है सेकुलरिज्म का, एंटी बीजेपी स्टैंड लेने का। तो जो एंटी बीजेपी और सेकुलर वोट हैं वो उनको मिलेंगे, इसमें कोई शक नहीं। पर उन वोटों में कुछ वोट उनके भी थे बहुजन समाज पार्टी के, वो उनसे छिटक रहे हैं जो पहले उनके साथ आते दिखाई पड़ रहे थे। तो वो नुकसान जरूर जो हम देख रहे हैं सेंट्रल यूपी अवध रीजन में, वो नुकसान उन्हीं का है जो मायावती जी के वोट था, और वो अब छिटकने लगा है। खासतौर पे गैर जाटव जो मायावती जी का वोट था, यानी वो दलित तो है लेकिन जाटव कम्युनिटी को बिलोंग नहीं करता, तो वो फिर छिटक के लगता है बहुजन समाज पार्टी के साथ चला गया है। इसका एक नुकसान दिखाई पड़ रहा है। लेकिन ये जो सेंट्रल यूपी है, इसमें जो मेजर डिस्ट्रिक्ट्स है वो यादव लैंड कहा जाएगा, क्योंकि यादवों का वहाँ बहुमत है। सिर्फ कानपुर छोड़ दिए तो बाकी जगह सवर्ण जातियों का उतना बहुमत नहीं है, वहाँ उनका परफॉर्मेंस अच्छा भी दिखाई पड़ता है। हम अभी एकदम से उनको खारिज नहीं कर सकते हैं कि परिवार से दूर कर दिया। परिवार से अगर उन्होंने अपने परिवार के यादवों को वोट नहीं दिया तो ये कहकर के उन्होंने एक मैसेज दिया है कि उनका आउटलुक बहुत बड़ा है। अब वो पूरे उत्तर प्रदेश हो सकता है देर सवेर वो क्या इसके आगे भी बढ़े, इस तरह से सोच रहे हैं। अब उनका इलाका सिर्फ एटा मैनपुरी इटावा नहीं रह गया है, भले वो लड़ रहे हों करहल से, लेकिन उन्होंने ये बता दिया है कि अब एटा मैनपुरी इटावा अलीगढ़ हाथरस से वो आगे बढ़ चुके हैं। तो ये एक बड़ा सकारात्मक संदेश अखिलेश यादव ने दिया है, और ये पूरे उत्तर प्रदेश के लेवल पे बहुत ही इसका व्यापक दर्शकों के जहन में शंभुराज जी जो आपने कहा कि एक पॉजिटिव मैसेज देने की कोशिश अखिलेश यादव यहाँ पर कर रहे हैं, बट उनको अगर सीट्स के लिहाज से, उनको अगर वोट्स के लिहाज से वो फायदा नहीं पहुंचा रहा, तो एक आम नागरिक या एक इंडियन जो उत्तर प्रदेश की जनता इस समय देख रही होगी, वो स्ट्रैटेजी को समझने की कोशिश भी करेगी। क्योंकि अगर हम अखिलेश यादव की बात करें, अखिलेश यादव की बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को छोड़कर वो किसी और रीजन में योगी आदित्यनाथ को टक्कर नहीं देते दिखाई देते हैं। पर जी वो ये मैसेज देने में सफल हो गए कि देखिए कांग्रेस साफ है। उन्होंने ये मैसेज दिया कि अगर कोई सेकुलरिज्म के लिए लड़ सकता है,
अगर कोई बीजेपी से लड़ सकता है तो वो अखिलेश यादव हैं। और यही मैसेज दिया पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने। तो एक तरह से जो एक थर्ड फ्रंट की एक गुंजाइश बन रही थी, उसमें एक अखिलेश यादव अहम किरदार होंगे, इसमें कोई शक नहीं। अब उत्तर प्रदेश से आगे भी लड़ाई लड़ी जाएगी, वो अखिलेश यादव शायद उस सोच को व्यापक बनाने में सफल हुए हैं, क्योंकि वो थोड़ा परिवार से भी बाहर निकले हैं। वो अपने जो पुरानी संकीर्ण सोच थी उससे, उस दायरे से बाहर आए हैं और अपने साथ बहुत सारे दलों को लेकर चल रहे हैं। उनके साथ जाटों का एक बड़ा मेजर सेक्शन आगे जुड़ा है, राजभर जुड़े हैं, निषाद भी बहुत लोग जुड़े हुए हैं, तो इसका असर पड़ेगा। आप कह रहे हैं कि वो जो संकीर्ण सोच थी उससे बाहर आने में कामयाब हुए हैं। खैर, जनता को ये फैसला करना है कि वो क्या इस बात से इत्तेफाक रखती है कि अखिलेश यादव की छवि जनता की नजर में बदली है। ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग होगा और इस लिहाज से नतीजा 10 मार्च को इंटरेस्टिंग होगा। हम आपको दिखा रहे हैं फाइनल ओपिनियन पोल। 19 जनवरी को हमने ओपिनियन पोल दिखाया था, फाइनल ओपिनियन पोल हम आपको दिखा रहे हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.